नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। वो मंच जो देता है आपको आवाज, वो मंच जहां आप पूछते हैं अपने मन के सवाल। तो आज हम बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के उस बयान की जिसमें उन्होंने कांग्रेस की असहिष्णुता की याद दिलाई है। हम तो पूछेंगे, यही है आज का मुद्दा, क्योंकि कांग्रेस भी कभी असहिष्णु थी। लेकिन इससे पहले रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। हम तो पूछेंगे में आज देखिए, क्योंकि कांग्रेस भी कभी असहिष्णु थी। All illiberal tendencies are bad whenever they happen. I have no hesitation in saying that the ban of Salman Rushdie's book was wrong. भोले भाले चिदंबरम 20 साल तक किसी पत्रकार ने पूछा ही नहीं कि रश्दी की किताब पर प्रतिबंध गलत था या नहीं। जब असहनशीलता पर कांग्रेसियों का लंबा लंबा लेक्चर चल रहा है, पूछा उस वक्त। खैर, जब मन बना लिया तो बारी अपनी पार्टी के नेताओं के असहनशील होने की आ गई। ये अरुण जेटली की दोस्ती है इनकी, तो कर लो। ये तो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर का काम है कि इनको आंख खोल के देखे क्या मंशा है इनकी। हालांकि चिदंबरम को इस कबूलनामे में 27 साल लग गए, लेकिन वो कांग्रेस के असहनशील इतिहास की जिल्द से धूल हटाने में कामयाब हो गए। जब मुंह खुल ही गया तो सोचा कुछ और गले मुर्दे उखाड़े जाएं, सो इमरजेंसी पर भी ज्ञान दे डाला। चिदंबरम के मुताबिक 1980 में इंदिरा गांधी तक मान चुकी थी कि इमरजेंसी लगाना गलत था। रश्दी की किताब पर रोक के 27 साल बाद एक खुलासा, और इमरजेंसी के 40 साल बाद उस पर बयान। क्या इतने दिनों तक किसी दबाव, लोभ या लालच में चिदंबरम सहनशील बने हुए थे, या फिर चिदंबरम कहना चाह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस भी कभी असहिष्णु थी? हम बहस शुरू करें इससे पहले एक बार सवाल फिर से सुन लीजिए। हमारा सवाल है कि किसकी सरकार में असहनशीलता बढ़ी? कांग्रेस के लिए आप टाइप करें IBN 7 स्पेस दें, A लिखें, और बीजेपी के लिए टाइप करें IBN 7 और B, और अपनी राय हमें 51818 पर SMS करें। इसके अलावा आप #STP और #Intolerance डिबेट से ट्विटर पर भी अपनी राय देख सकते हैं। खास चर्चा में हमारे साथ जो आज लोग मौजूद हैं उसमें हम आपका तारुफ करा दें। बीजेपी के लिए खास तौर से अपनी बात रखेंगे प्रवक्ता अनिल बलूनी जी। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आलोक शर्मा जी। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं साहित्य अकादमी अवार्ड लौटाने वाले प्रसिद्ध कवि अशोक वाजपेयी जी। स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है RSS के जानकार प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी जी और इस्लाम के जानकार अब्दुल हमीद नौमानी जी। हम तो पूछेंगे सबसे पहले सभी पक्षों की हम राय जानें, लेकिन हम आपको बता दें कि 45 सेकंड में देश के सामने सभी पैनलिस्ट अपना तर्क रखेंगे। 45 सेकंड बाद, जैसा कि नियम है, अपने आप की आवाज ऑडियो जो है वो बंद हो जाएगी। तो हम सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे कांग्रेस से। जी हाँ आलोक जी, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर जो प्रतिबंध की बात कही गई है उसको आप कितना, जो उन्होंने कहा कि वो गलत था, तो आप इसको मानते हैं कि ये गलत था? प्रतीक जी, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के हालात जिस तरह के होते हैं उसको देखकर अपने फैसले लेती है। 27-28 वर्षों के बाद चिदंबरम साहब को दिव्य दृष्टि कहां से प्राप्त हुई मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जहां तक सवाल बैन का है, वास्तव में कभी भी इस बुक के ऊपर बैन नहीं लगा। लेकिन इतना अवश्य था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बाकायदा अपने ऑर्डर के तहत इसके इंपोर्ट पर बैन लगा था, और पेंगुइन ने यहाँ पर पब्लिकेशन और प्रिंटिंग जो बैन की थी वो तत्कालीन उनके एक एडवाइज़र एडिटोरियल बोर्ड में थे खुशवंत सिंह साहब, उनके एडवाइस पर उन्होंने यहाँ पर प्रिंटिंग और पब्लिशिंग बंद की थी। कांग्रेस पार्टी ने कभी बैन नहीं किया था, लेकिन जिस तरह की मेरठ और मलियाना वाले दंगे हुए थे, उत्तर प्रदेश पूरी तरह से विवादों में था, सांप्रदायिकता के। जी शुक्रिया आलोक जी। आलोक जी, वो पूरी तरह से ठीक लिया गया। जी आलोक जी, मैं 45 सेकंड वाली सीमा जरूर याद रखना चाहेंगे सभी लोग। अनिल जी, आप अपनी बात रख सकते हैं 45 सेकंड में। सबसे पहले देखिए प्रतीक जी, जो आज आपने विषय रखा है कि क्या कांग्रेस में कभी सहिष्णुता थी, मेरा मानना और पूरा देश मानता है कि कांग्रेस सदैव असहनशील रही है। देखिए, आज चिदंबरम साहब ने माफ़ी मांगी और कहा कि बैन गलत था। 27 साल लग गए। अब आप देखिए, इमरजेंसी के लिए इंदिरा गांधी माफ़ी मांगती,
84 के दंगे के लिए मनमोहन सिंह माफी मांगते हैं। ये कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस पहले गुनाह करती है और उसके बाद माफी मांगती है। अब मुझे समझ नहीं आता कि सोनिया गांधी कब माफी मांगेगी कि जो 12 लाख करोड़ का लूट की देश के अंदर, उसके लिए भी जरूर आने वाले समय में ये लोग माफी मांगेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जी, आपने अपनी बात कह दी और अभी भी 5 सेकंड बाकी थे। अवनीश जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा आपका पक्ष, क्योंकि सारे पहले जैसा फॉर्मेट है प्रोग्राम का, सबसे पहले राय। जी अवनीश। मुझे लगता है कि चिदम्बरम जी का बयान राजनीतिक पैंतरेबाजी भी हो सकता है, क्योंकि 27 साल बाद आज इस तरीके से इस भूल को स्वीकारना सार्वजनिक रूप से, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसकी क्या अंतर पाठ हो सकते हैं, इसका मुझे अंदाजा नहीं है। लेकिन एक बात साफ है, क्या सवाल उन लोगों के सामने जरूर खड़ा होता है जो पिछले दिनों में ये कह रहे थे कि पिछले 6-8 महीनों में, पिछले 18 महीनों में जिस देश में असहिष्णुता बढ़ गई है, उनके लिए ये घटना, उनके लिए ये बयान जरूर आंख खोल देने वाला है, जो लगातार ये कह रहे थे कि सिर्फ अभी पिछले कुछ दिनों में असहिष्णुता बढ़ी है। कितने सालों तक सलमान रुश्दी को अज्ञातवास में रहना पड़ा, उनको राजस्थान के लिटरेरी फेस्टिवल में आने से रोका गया, यही नहीं तस्लीमा नसरीन को बाहर निकाला गया। जी मैं रोकना चाहूंगा अभिजीत जी। नौमानी साहब आपका। हाँ, देखिए राजू गांधी ने अभी जैसे आलोक शर्मा ने कहा, जो फैसला था सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस पे प्रतिबंध का, वो बिल्कुल सही था। और सलमान रुश्दी ने जिस तरह जो है सीधा सीधा जो है आस्था के केंद्र पे हमला किया है, वो कांग्रेस का ये फैसला जो है बिल्कुल सही है। जैसे कि जो आपने देखा होगा कि शिवाजी पर जब किताब लिखी गई तो पूना की भंडारकर लाइब्रेरी को जला दिया गया है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब जो रामानुजन ये 300 रामायण से जो लिखी, वो भी जो है कोर्स से निकाल दिया। तो नेहरू पे किताब लिखी गई, उसमें प्रतिबंध जो है। तो ये जो है मुद्दा जो है, अगर इस तरह की कोई बात है जो गलत बात है और उसको गलत परिप्रेक्ष्य में पेश करके जो है समाज को जो है वो गलत दिशा में ले जाने की कोशिश होती है, तो उसमें प्रतिबंध। शुक्रिया नौमानी साहब। मैं अशोक जी से बात जानना चाहूंगा। जी अशोक जी, आपका टेक सबसे पहले। देखिए, ये तो कहना मुश्किल है कि कांग्रेस असहनशील नहीं रही है, क्योंकि जाहिर है कांग्रेस का रिकॉर्ड भी इस मामले में बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। सलमान रुश्दी की किताब पर जैसे भी उसका दांव पेच रहे हों, उसका न प्रकाशित होना भारत में लेखकों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रहा है। लेखक लोग इसके बारे में अपनी राय भी व्यक्त करते रहे हैं। सलमान रुश्दी को यहाँ बुलाया जाता रहा है और कई तरह की सरकारों ने अड़ंगे लगाने की भी कोशिश की है। कुल मिलाकर ये कि सहनशीलता, जिस असहनशीलता की बात हम कर रहे हैं, वो असहनशीलता सिर्फ अभिव्यक्ति की असहनशीलता नहीं है, बल्कि जी अशोक जी, मौका आपके पास आएगा। अब ये डिबेट पूरी तरह से ओपन है। आलोक जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा क्योंकि शुरुआत मैंने आपसे की। 27 साल लगे, बलूनी जी भी कह रहे थे 27 साल लगे। क्या कांग्रेस का ये आधिकारिक स्टैंड है? क्या इसमें 27 साल बाद हिम्मत जुटी और कहा कि नहीं भाई, ये जो था वो गलत था, नहीं लगना चाहिए? और मैं पहले भी यही कहता, यानी गृह मंत्री, गृह मंत्री थे तब भी यही कहता, अगर पूछता कोई सवाल तब भी मैं यही जवाब देता। जी मैं समझता हूं प्रतीक जी, कांग्रेस पार्टी ने अपना आधिकारिक पक्ष आज सुबह से अपना क्लियर कर दिया था कि उस तरह में कि जिस तरह के हालात थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर हम यहां पर अपने धार्मिक सौहार्द को नहीं बिगड़ने देना चाहते थे। और जो निर्णय लिया गया था वो तमाम सांसदों की चिट्ठी के बाद, गृह मंत्रालय और एक कमेटी की पूरे निर्णय के बाद, पूरी विवेचना के बाद वो निर्णय लिया गया था। इसमें कहीं पर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जाए ऐसा मकसद नहीं था। आज हम पूछना चाहते हैं कि चिदंबरम साहब क्या उस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम थे? वो भी तो थे, उन्हीं का भी तो सहमति थी, उनके भी एग्रीमेंट था कि हाँ इस पर इस तरह से इंपोर्ट को अभी रोक दिया जाए। वही तो मैं पूछ रहा हूं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, उस समय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो ऑर्डर था उसका मात्र एक सेंटेंस पढ़ना चाहता हूं। आप हमसे क्यों? नहीं, आप रुकिए ना साहब, आपको भी अभी आपसे भी 2 सवाल पूछते हैं, जब उत्तर दीजिएगा आप। मैं केवल कह रहा हूं कि ऑल दो पोजीशन, ये मैं सेंटेंस मिनिस्ट्री का, सर मैं एक सेंटेंस पढ़ दूं, उसके बाद आप सवाल पूछ लीजिए। आलोक जी को पढ़ लेने दीजिए, आलोक जी को पढ़ लेने दीजिए। सहनशीलता पे डिबेट हो रही है, बीजेपी को थोड़ा सहनशील होना चाहिए। सही है। ऑल दो पोजेशन ऑफ द बुक इज नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूं, वहीं के कागज लेके आया हूं। लेकिन मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूं, बीजेपी आज बड़े सवाल उठा रही है। मैं बीजेपी से कहता हूं कि 27 साल के बाद किसी कांग्रेस के व्यक्ति ने तो कह दिया, हमारे चरित्र में कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत कहा, सही कहा, चिदंबरम साहब की अपनी निजी राय है,
हमने इमरजेंसी की बात हो चाहे 84 के दंगों की बात हो, हमने उस चीज को स्वीकार किया होगा, गलती मानी होगी, हमारा बड़प्पन है। ये कांग्रेस का चरित्र है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को मान सकती है कि 2002 के दंगे जो हुए थे, मोदी साहब उसमें मुख्यमंत्री थे, आज एक घटना होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप मुलायम सिंह जी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। प्रतीक जी, नहीं, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपको अगर ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने फ्रीडम स्पीच को रोका, आज आप उस बैन को हटाना चाहेंगे? आप हटाइए। आप कब तक कांग्रेस अपने नेताओं के बयानों से पल्ला झाड़ती रहेगी? कोई आपने प्रॉब्लम शुरुआत नहीं में है कहा चिदम्बरम जी को आज हमारी दिव्य पार्टी दृष्टि प्राप्त हो डेमोक्रेटिक पार्टी है। नहीं, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि गिरिराज सिंह जी कहें कि पाकिस्तान नहीं, चले नहीं, जाइए ये- और पीछे ये से हंसने डेमोक्रेसी की आवाज नहीं है। है। बहस बिल्कुल में नहीं है। हम बहस में हम रहेंगे। केवल ये कह रहे हैं कि क्या डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि मणिशंकर अय्यर सांसदों- पाकिस्तान में जाके कहे, मणिशंकर अय्यर जी के अय्यर बयान को जाके कांग्रेस कहे, पार्टी देखिए, और आलोक शर्मा देखिए, ने भी तमाम चैनलों पर देखिए, देखिए, किया है। लोकतांत्रिक लेकिन क्या भारतीय तरीके जनता से- पार्टी आलोक ऐसा जी, कर सकती है? आलोक जी से मैं सर, ये डेमोक्रेसी है। प्रतीक जी, ये अंतिम डेमोक्रेसी अंतिम है बात कहना चाहूंगा कि मणिशंकर कांग्रेस अय्यर पार्टी का पाकिस्तान में ये- जाके सर, मान ली हमने बात, उनकी यहाँ गलती के थी, हम मान लेते हैं। प्रधानमंत्री में मदद दीजिए हमारी। नहीं, हम मान लेते ये हैं। डेमोक्रेसी है। लेकिन क्या ये डेमोक्रेसी है सर, क्या अमित आपकी शाह ये डेमोक्रेसी है? पाकिस्तान में आलोक जी मान पटाखे लीजिए, फूटेंगे, इसके आलोक ऊपर जी, माफी आलोक मांग जी, सकते मान हैं? लीजिए कि आपकी ये डेमोक्रेसी है कि अवस्थी मणिशंकर साहब, क्या अय्यर पाकिस्तान में जाकर पटाखे के छूटेंगे, मदद इस मांगेंगे बात को जाकर के अमित कि शाह या यहाँ उनके के प्रवक्ता माफी लोकतांत्रिक मांग तरीके सकते से हैं? आलोक जी से प्रधानमंत्री से में मदद कीजिए हमारी। कांग्रेस पार्टी ये का- डेमोक्रेसी है। कांग्रेस मैं पार्टी अनिल का की ये डेमोक्रेसी है कि कांग्रेस कांग्रेस पार्टी ने की आरएसएस डेमोक्रेसी के है कि ऊपर बैन सलमान लगाया खुर्शीद और पाकिस्तान जाके आरएसएस के कहे ऊपर बैन कि भी नवाज हटाया। शरीफ से सीखना हमारा चाहिए। दिल बड़ा दोनों है। तरफ के मुद्दे हैं, दोनों तरफ के मुद्दे हैं। सवाल आज बहस में बड़ी मुद्दे में यही है। मैं सबसे पहले अब अनिल जी की तरफ जा रहा हूं। अनिल जी, बहुत देर से आप उतरा, सहनशीलता का परिचय आपने जरूर दिया है जी, कम से कम बहस में यही है। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? ये भी बता दीजिएगा क्या देखिए, बीजेपी मैं आज बिल्कुल इसको सहन- बैन को मैं हटाने बिल्कुल जा रही है कि नहीं, सहनशीलता इसको का भी स्थिति परिचय को दूंगा। स्पष्ट कर दीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज सुनिए भाई, अरे आलोक शर्मा जी सुनिए, मुझे पता है आज आप इससे डिस्टर्ब करेंगे, आज आप बोलने नहीं, डिस्टर्ब नहीं कर रहा मैं देखिए, बिल्कुल प्रतीक जी, सीधे-सीधे कहानी सवाल क्या है? पूछ रहा हूं। पहले इन्होंने साहबानों का केस हो, चाहे सुनिए, अरे आलोक जी सुनिए, अभी आप सवाल मत पूछिए, आज आपका जवाब देने का दिन है, गलत बात मत कीजिए, उल्टे गंगा मत भाई, आज आपको जवाब देना है। देखिए, पहले इन्होंने 1988 में दो बातें हुई, एक तो साहबानों का केस हुआ, दूसरा केस हुआ रुश्दी की पुस्तक को बैन करने का। दोनों के दोनों निर्णय एक संप्रदाय, एक किसी को खुश करने के लिए, एक वर्ग को खुश करने के लिए किया गया। देखिए, ये शुरुआत की राजीव गांधी ने, जो आज तक चल रही है। उस वक्त खेती, वोटों की खेती करने के लिए निर्णय लिया गया, और जो आज चिदम्बरम बोल रहे हैं, ये भी वोटों की खेती करने के लिए कह रहे हैं। 2 साल से आज आपकी सरकार है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप हटाइए ना। गृह मंत्रालय की कमेटी बनाइए। सुनिए, अरे आलोक शर्मा जी सुनिए, देखिए, नहीं, बलूनी जी कहते रहते हैं कि हम लगाते रहेंगे प्रतिबंध और आप हटाते सहनशीलता रहेंगे। का परिचय दीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना? आपकी पार्टी तो सहनशीलता है। सुनिए, देखिए, उस वक्त इन्होंने वोटों की खातिर बैन लगाया। चिदम्बरम ने आज जो बयान दिया, ये छोटा बयान नहीं है, ये एक रणनीति के तहत दिया गया बयान है। मैं शुरू से प्रतीक जी कहता हूं कि कांग्रेस इस देश का माहौल खराब करना चाहती है, किसी तरह से दंगा कराना चाहती है। क्या और मकसद उसके बाद क्या नजर आता है? कांग्रेस का मामला मैं ये हमारे जानना ऊपर चाहता हूं, डालना यही मैं जानना चाहती चाहता हूं है। अनिल जी, उसी का एक हिस्सा है। मकसद क्या है? मैं यही जानना चाहता हूं, आपको क्या नजर बिल्कुल, आता है? किसी तरह से बिल्कुल इसका मतलब ये है कि वो किसी तरह से बुक के ऊपर बैन हटाने पर चर्चा शुरू करना चाहते हैं और दंगा कराना चाहते हैं, देश का माहौल खराब कराना चाहते हैं, और उसके बाद जब दंगा हो जाएगा तो हमारी सरकार के ऊपर लांछन लगाना चाहते हैं। ये कांग्रेस का षड्यंत्र है, और चिदम्बरम बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं, चिदम्बरम बहुत सोच समझ के काम कर रहे हैं, और ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पे काम कर रहे हैं। मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि कांग्रेस देश के अंदर दंगा कराना चाहती है, डेंगू पे देश भी के बहस अंदर होना, तो मनुष्य ये लोग फैलाना चाहती है। जनपद पे और सोनिया गांधी राहुल गांधी पे नहीं, पहुंच वो जाते हैं। नहीं, आलोक जी वो ये इसलिए, आलोक जी वो इसलिए कहते हैं कि आला कमान है आपके यहाँ, और वो एक है चीजें, वो कहते हैं कि आला कमान तो सभी के हैं, किसके यहाँ आला कमान नहीं है? नहीं तो नहीं, वो आपके यहाँ तो एक बहुत सभी के आला कमान है, हमारे यहाँ तो इलेक्टेड लोग हैं, इनके यहाँ तो इलेक्शन भी नहीं होता। अमित शाह जी को मोदी जी ने कह दिया और बन गए। खैर आज मुद्दा वो नहीं है, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, कर्नाटक में प्रधानमंत्री जवाब दें, तब तो नहीं कहते सोनिया गांधी को नहीं जवाब देती। यही नहीं पता आज सोनिया गांधी जी को बताना पड़ेगा चिदम्बरम के बयान के बारे में क्या कहना है। लोकतंत्र के पहले आप मणिशंकर अय्यर के बयान का जवाब दे दीजिए मुझे, अगर आपकी लोकतंत्र में आस्था है। बिल्कुल नौमानी साहब की बात से मैं सहमत
सहमत हूं। नोमानी साहब की बात पे मैं इस मुद्दे पे बहस को केंद्रित रखिए, वो दूसरी तरफ जो है बात जाएगी। सीताराम केसरी को चुने हुए अध्यक्ष को किस तरीके से निकाला गया था? मैं अध्यक्ष जी, आप लोकतांत्रिक हैं। नहीं बहस के मुद्दे पे हम लौटेंगे। सबसे पहले कांग्रेस से मैं उत्तर देना चाहूंगा। नहीं, बहस पे ही रहना सवाल। अशोक जी मैं ये जानना चाहता हूं कि जो बात आई है, उन्होंने कहा कि वो असहिष्णु था, बैन लगाना असहिष्णु था, लेकिन अब जो रुख है कांग्रेस का, वो कह दिव्य दृष्टि वाली बात है, ये सहिष्णुता है। मैं ये जानना चाहता हूं अशोक जी आपसे। प्रतीक जी मैं एक छोटी सी बात यहाँ कहना चाहूंगा, बैन नहीं लगा था, बार बार आप कह लीजिएगा, बिल्कुल आलोक जी, बैन लगा था, मंच आपका, के ऊपर बैन नहीं लगा था, इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा था जी, और आज तक वो इंपोर्ट के ऊपर बैन है जी। अशोक जी को बोलने उस समय देखती थी इसको, टेक्निकल एक्सपेक्ट भी मैंने पढ़ा है। बिल्कुल आपकी बात मैंने सुन ली, आपकी बात बिल्कुल सुन ली। इधर से पकड़िए उधर से पकड़िए, ये आलोक शर्मा किस प्रकार की बातें कर रहे हैं आज? आप अशोक जी बैन को हटा दीजिए। अशोक ऑफ कोर्स मैं इस टेक्निकल आपका कह रहे बैन था ही नहीं आलोक जी। नहीं अगर आप कह रहे हैं नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं, आपके ऊपर मैं अशोक जी से सवाल पूछा बिल्कुल नहीं, कोई अगर बैन था ही नहीं, अगर बैन था ही नहीं, इंपोर्ट के ऊपर मैं अखिलेश जी, आलोक जी, अगर प्रतिबंध था ही नहीं, आलोक जी अगर प्रतिबंध था ही नहीं तो हटाना किस पर से? सैटेनिक वर्सेस पे जो भी स्थिति है, अगर प्रतिबंध था ही नहीं तो हटाना किस पर से? पे जो टेक्निकल एस्पेक्ट है आप दोनों बातें कह रहे हैं, आप दोनों बातें कह रहे हैं, आप कह रहे प्रतिबंध नहीं था और आप बहुत हटा लीजिए प्रतिबंध। मैं अशोक जी के पास सीधे जाना चाहूंगा। आलोक जी नहीं आप ये बताइए, आरएसएस में आ गए, आप आरएसएस में आ गए। नहीं आलोक जी, मैं माफी के साथ ऊपर बैन नहीं लगा था क्या? सलमान रश्दी की किताब पर प्रतिबंध था कि नहीं था? आरएसएस में बैन लगा था कि नहीं लगा था? आप कांग्रेस ये ने बताइए, सलमान रश्दी की कांग्रेस किताब ने पर हटाया बैन था कि नहीं था? वो केंद्र सरकार का सहिष्णुता की किताब पर बैन था कि नहीं था? नहीं लगाया जाए। नहीं देखिए सहिष्णुता का परिचय दीजिए। मैं बहुत सही साहब, बहुत विनम्रता के साथ बोल रहा हूँ, बहुत विनम्रता के साथ बोल रहा हूँ। अशोक जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अशोक जी मैं जानना चाहता हूँ, अपनी बात बोलिए, वरना कोई फायदा नहीं इस बात से जो है। अशोक जी मैं जानना चाहता हूँ सवाल। देखिए, मैं एक और बात की आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सलमान रश्दी की किताब तो बैन हुई, शायद कानूनी ढंग से न भी हुई होगी, लेकिन वो प्रकाशित यहाँ नहीं हो सकी, लोग उसको पढ़ने से वंचित रहे। दूसरी बात यह है कि एक हमारा बड़ा चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन इस देश को छोड़कर चला गया, उसको जाना पड़ा क्योंकि उसके खिलाफ पूरे देश में कोई पता नहीं कितने सैकड़ों मुकदमे लगा गए। और उस समय की सरकार से जब आग्रह किया गया कि उनको वापस लाने, उनको सुरक्षा देने का प्रबंध किया जाए। सरकार किसकी थी उस समय? कांग्रेस के गृह मंत्री थे। जी हाँ, तो कांग्रेस के गृह मंत्री ने कहा, हम लोगों ने जाके उनसे कहा कि आप कम से कम उनको फोन करके यही तो कह दीजिए कि वो आए तो हम उनको सुरक्षा देंगे। तो इस पर गृह मंत्री का जवाब था कि ये काम उनको अगर सुरक्षा की जरूरत है तो वो हमसे आग्रह करें। उस गृह मंत्री को आज कोई याद नहीं करता। और मकबूल फिदा हुसैन देश के और संसार के बड़े चित्रकारों में गिने जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये ठीक है कि उनको किसी ने कहा नहीं था, उन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं थी कि वो देश छोड़कर जाएं, लेकिन देश छोड़कर उनको जाना पड़ा क्योंकि उस समय जो माहौल बना दिया गया था तथाकथित हिंदुत्व की शक्तियों ने उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी से आपने सीधा सवाल किया है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े अदब के साथ आपका उत्तर देना चाहूंगा। हमारी सरकार थी उस समय, अगर हमने सलमान साहब की जो रुश्दी साहब की बुक थी उसको अगर इंपोर्ट होने से बैन किया, तो साथ के साथ हमने ऐसे चित्रकार को भी शय नहीं देने का अपना निर्णय लिया जो हिंदू देवी देवताओं के फोटो बनाता था। क्या उसको अलाउ कर दिया जाए? क्या हिंदुस्तान के अंदर गणेश जी के और माताओं के फोटो यहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर बने और कांग्रेस चुपचाप बैठी रहे और फिर जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं वो उसका फायदा उठाएं? क्या आप ये चाहते थे? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर हमारी माताओं के, देवियों के, देवताओं के फोटो नग्न बनाए जाएं और उनको यहां पर हम पुलिस प्रोटेक्शन दें? कैसे संभव है? आपने कहा क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर यह भी होना चाहिए? सुनिए, हमारी पूरी भारतीय शिल्प परंपरा में देवी देवताओं के अनेक मूर्तियां नग्न बनी हुई है, मंदिरों में हैं। एक बात। दूसरी बात, मकबूल फिदा हुसैन भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने हमारे दो महाकाव्यों
रामायण सर उन्होंने और 2 की जगह 4 महाभारत पर भी लिखे हो, चित्र गलत बनाए, है। जो अशोक किसी जी, और लेकिन ने मुझे नहीं बनाए। केवल इस बात पर अशोक जी, आपत्ति है कि आलोक जी, अगर आलोक जी, एक हिंदुस्तान मिनट। के देवी आलोक जी, देवताओं के नग्न फोटो अशोक बनाता जी, है कोई व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा कलाकार हो, अशोक जी, वो हिंदुस्तान के अंदर सहन नहीं किया जाएगा। अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, फ्रीडम ऑफ मौलाना स्पीच की भी साहब, एक हाथ है अशोक ना, जी, सीमा है ना। अशोक जी, आप मुझे एक बात बता दीजिए कि आपने कहा कि उस समय देश में इतना खराब माहौल था कि मकबूल फिदा हुसैन को छोड़ करके जाना पड़ा, लेकिन उस समय आपने, उदय प्रकाश ने, गणेश देवी ने, किसी ने कोई सम्मान वापस नहीं किया, कोई मार्च नहीं किया, कुछ नहीं किया। देश में उस समय सबसे ज्यादा सहिष्णुता थी, कहीं किसी से विरोध नहीं हुआ, कहीं विरोध नहीं था। इतना हुआ कि मकबूल फिदा हुसैन को देश छोड़ करके बाहर जाना पड़ा, लेकिन आप में से किसी ने कोई सम्मान नहीं लौटाया, किसी पुरस्कार नहीं लौटाया। यही तो हम कह रहे हैं, राष्ट्रपति को कुछ नहीं हुआ उस समय, कोई एक पुरस्कार नहीं लौटा। आज पिछले 2 महीने से जिस तरीके से कहा जा रहा है कि देश में असहिष्णुता बढ़ गई है, पिछले 6-8 महीनों में असहिष्णुता बढ़ गई है। लेखक ने पुरस्कार वापस किया है। अशोक जी, आप जवाब दीजिए। अशोक जी, आपने साहित्य अकादमी अवार्ड लौटाया है, उसके पीछे मैं ये जानना चाहता हूं कि आप रुश्दी की किताब को, जहां तक प्रतिबंध का बात है, उसको जायज मानते हैं या मानते हैं कि ये नाजायज है? बहुत सीधा सा सवाल है, वो छोटा सा सवाल है। मैं हर जायज है या प्रतिबंध नाजायज? के विरुद्ध हूं। जी, नाजायज, नाजायज है। हर प्रतिबंध गैर कानूनी है। उस समय प्रतिबंध के खिलाफ आपने क्या किया था? लोकतांत्रिक नहीं है। उस समय प्रतिबंध के खिलाफ आपने कौन सा पुरस्कार लौटाया था? देखिए मैं समझता हूं कि उस समय प्रतिबंध के खिलाफ आपने कौन सा सम्मान लौटाया? अशोक जी को अपनी बात आपने कहने कौन का सा पूरा मार्च किया अधिकार था? है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से असहमत है। कितने लेखक अगर सामने आए थे? हिंदुस्तान के कौन धार्मिक सा संगठन सौहार्द को सामने आया कोई था? पुस्तक या कोई कितने चित्र, लोगों ने सम्मान और पुरस्कार लौटाया अगर था? उस धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ता कितने है, लोगों ने सम्मान और दरबारी साहब आपका टेक में जानना चाहता हूं। कि आज चिदम्बरम ने बयान क्यों दिया है? अरे बीजेपी को तो चाहिए कि देखिए, आज विषय यह है कि चिदम्बरम का बयान क्यों आया है? जी, आपने बताया नहीं जी, मैंने सुना है कि आपको लगता है कि चर्चा होनी चाहिए। नहीं, अगर गलत समीक्षा लगता है आपको तो उसको मैं बैन मालूम हटाइए है, आप। मुझे मालूम है। बीजेपी को तो बहस सवाल पूछना ही नहीं उसका चाहिए, बीजेपी तो बेकार में आ रही है। प्रकाशन पे जो रोक लगी वो बिल्कुल दोनों सही है, और हमें जी। लगता है कि चिदम्बरम का बयान जो है वो चालाकी भरा है। कांग्रेस जो है उसकी जद में इतना नहीं आ रही जी, जितना आज की मैं तारीख नवानी में साहब- बीजेपी है। बिल्कुल, मैं बीजेपी ज्यादा घिरती हुई नजर आ रहे, कांग्रेस तो बिल्कुल साफ है। उनका व्यक्तिगत बयान कहा के जो है, अब बात भी सही है, वो जो है कोई जो है पार्टी का बयान जो है वो पहले भी नहीं माना गया, आज भी जी। नहीं माना जाएगा। वो फैसला बिल्कुल सही था। ये व्यक्ति बिल्कुल दलवारी साहब मैं आता हूँ, लेकिन हमारा सवाल था, ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी से अरे कंसल्ट भाई, करके आपको दिया गया तो बयान दिनों है। रात राहुल जी। गांधी, सोनिया गांधी, दिल्ली में डेंगू की चर्चा हो तो आप 10 जनपद बिल्कुल बिल्कुल मुझे मालूम है, सभी पक्ष अपना सवाल रख ले, कि हमारा सवाल था कि किसकी सरकार में असहनशीलता बढ़ी, कांग्रेस या बीजेपी? हमें हजारों की संख्या में आपके जवाब मिले हैं। हमारा 81% दर्शकों ने ए यानी कांग्रेस कहा कि वही 19% दर्शकों ने कहा बी यानी बीजेपी कहा, यानी IBN 7 का बड़ा दर्शक वर्ग ये मानता है कि कांग्रेस के शासनकाल में असहनशीलता बढ़ी। और अब बात ट्विटर पर किए गए हमारे पोल की। ट्विटर पर भी हमने अपने दर्शकों से यही सवाल किया था। अब कुछ देर पहले जो हमें आंकड़े मिले उसके मुताबिक ट्विटर पर हमारे 76% दर्शकों ने माना कि कांग्रेस के शासन में भी असहनशीलता बढ़ी, और वहीं 24% दर्शकों का ये मानना है कि बीजेपी के सरकार में असहनशीलता बढ़ी। आप सभी लोग हमारे इस पूरी चर्चा में शरीक हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। बने रहिए, देखते रहिए IBN।